शुभोदय बच्चों, सब बच्चे कैसे हैं? मैं सोचती हूँ कि मैं भी ठीक हूँ और मैं सोचती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक है। बाहर बहुत बारिश पड़ रहा है, घर में ही रहिए, कैसा भी कोरोना की वजह से घर में ही रहना पड़ेगा। बच्चों, कुछ बच्चे बोले कि फर्स्ट वीडियो जो है यानी वर्णमाला का जो मैंने करी थी, लिखी थी, नहीं तो समझाई थी, वो वीडियो नहीं आया है। कुछ कारणों से वो कंप्यूटर से नहीं आया है शायद, इसलिए मैं आज सभी को फिर से वर्णमाला से शुरू करूँगी। ठीक है बच्चों, वर्णमाला सीखने से बहुत अच्छा ही है, क्योंकि अच्छे से आपको अक्षर याद रहेंगे और आप जल्दी जल्दी से शब्द भी सीख सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो वर्णमाला। बच्चों, ये माला का मतलब क्या है? गार्लैंड। वर्ण का मतलब क्या है? अक्षर, यानी अक्षरों को एक जगह पे माला के रूप में बांधकर जो लिखा जाता है वही वर्णमाला है। यानी पूरे अक्षरों को एक जगह पे इकट्ठा करके लिखने से उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। अब सब बच्चों को वर्णमाला मालूम है, तो भी फिर एक बार मैं आपको एक बार याद दिलाती हूँ। ठीक, वर्णमाला में 3 भाग होते हैं। क्या क्या है वो? स्वर। क्या है? पहला क्या है? स्वर। और दूसरा क्या है? व्यंजन। दूसरा क्या है? व्यंजन। और तीसरा क्या है? हाँ, संयुक्त अक्षर। तीसरा है संयुक्त अक्षर। वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर 3 भाग होते हैं। इन तीनों में पहला है स्वर। स्वर का मतलब है, पहला कौन सा है? स्वर। स्वर का मतलब है अ से अहा तक। आ से अहा तक। देखिए बच्चों, वर्ण स्वर का मतलब है अ से अहा तक जो अक्षर होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। वो क्या क्या है अभी देखेंगे। देखिए बच्चों, इधर अम और अहा के बीच में अंतर क्या है? अम का मतलब अक्षर के ऊपर एक ही बिंदु आता है, और अहा का मतलब है आ के बाजू में 2 अक्षर आते हैं, 2 बिंदु आते हैं। अक्षर के बाजू में 2 बिंदु आते हैं, अम, अहा, ये दोनों। ठीक है बच्चों, अ से अहा तक जो अक्षर होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर के बाद क्या है? व्यंजन। स्वर के बाद क्या है? व्यंजन। ठीक है, स्वर के बाद हम क्या सीखना है? व्यंजन सीखना है। व्यंजन दूसरा भाग है व्यंजन। व्यंजन का मतलब है क से हा तक। का से हा तक। बच्चों, आप सभी को हा का मतलब कैसा मालूम है? हा आप कैसा लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं, है ना? मगर जो मैं अभी लिखी हूँ ऐसा भी लिख सकते हैं। बड़े कक्षाओं में यानी 6वीं कक्षा में आते हैं तो हा ऐसा ही सीखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये बचपन से सीखते हैं, ये बड़े होने के बाद सीखते हैं। इसीलिए मैं आपको अभी से आदत डालने के लिए ये हाँ लिखी हूँ। क से हा तक। देखिए, क, ख, ग, घ, इ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठीक है, क्या है ये? क्या है बेटा? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। का से हा तक जो अक्षर है उन्हें
व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद संयुक्ताक्षर, क्या है? संयुक्ताक्षर। बच्चों वर्णमाला में संयुक्ताक्षर 3 ही अक्षर होते हैं, वो है क्ष, त्र, ज्ञ। क्ष, त्र, ज्ञ 3 ही अक्षर होते हैं। क्ष संयुक्त का मतलब कुछ भी नहीं बच्चों, 2 अलग अलग अक्षर मिलने से तीसरा अक्षर आता है, उन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। 2 अलग अलग अक्षर, ये देखिए क्ष, इसमें क्या मिला है? क प्लस श इक्वल टू क्ष। देखिए क अलग अक्षर है, श अलग अक्षर है। दूसरा, ये 2 अलग अलग अक्षर मिलने से क्या आया है? क्ष आया है, इसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। ऐसे ही त्र, त्र का मतलब है त प्लस र मिलने पर त्र अक्षर बनता है, ठीक है? तो प्लस र, त्र। ज्ञ भी वैसा ही है। इन अक्षरों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये है आपको वर्णमाला। फिर एक बार मैं पढ़ती हूँ, सुनिए और मेरे साथ आप भी पढ़िए। और आपके किताब में पहला पेज में, नया बुक में पहला पेज में वर्णमाला ही लिखना चाहिए। आप सब लोग बोर्ड को देख के वर्णमाला सभी को आता है, मगर एक बार देख के अच्छे अक्षरों से, सुंदर अक्षरों से लिखिए, क्योंकि पहला पेज है ना, सुंदर दिखना है ना, वैसा भी पूरा पेज या सुंदर ही दिखना चाहिए, ठीक? वर्णमाला। स्वर, स्वर का मतलब है आ से अहा तक जो अक्षर होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन, क से ख तक जो अक्षर होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर, यानी संयुक्ताक्षर वर्णमाला में 3 ही होते हैं, होती है क्ष, त्र, ज्ञ। ये 3 संयुक्ताक्षर है, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर। ये है वर्णमाला। वर्णमाला के बाद मात्राएं, यानी स्वरों की मात्राएं, स्वरों के अक्षरों से मात्राएं लिखे जाते हैं, वो कैसा है सीखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं 2 मिनट टाइम देती हूँ, वर्णमाला पूरा अपने किताब में लिख लीजिए। ठीक है? हाँ, अब स्वरों की मात्राएं सीखेंगे। मात्राएं क्या है बच्चों? मात्राएं, ये स्वरों की अक्षरों से बताई ना मैं, यानी स्वरों की अक्षरों से मात्राएं बनते हैं। स्वर क्या है? आ से आहा तक। आप देखेंगे कैसे लिखते हैं मात्राएं। पहले है अ, और इसकी मात्रा आ की मात्रा। अ अक्षर है, मात्रा है आ की मात्रा। और दूसरा है अ, इसकी मात्रा है आ की मात्रा। ई, ई की मात्रा। ई की मात्रा। ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा। रू की मात्रा। ए की मात्रा लाइन के ऊपर, यानी जब मात्रा लगाते समय अक्षर के ऊपर देना है। आई की मात्रा, अक्षर के ऊपर 2 लाइन देना है। ओ, नीचे 1 लाइन आता है अक्षर के बाजू में, और ऊपर भी 1 लाइन आता है। ओ की मात्रा। औ की मात्रा, अक्षर के बाजू में 1 लाइन, ऊपर 2 लाइन आना चाहिए। औ की मात्रा। अम, अक्षर के ऊपर बिंदु, अम की मात्रा। आहा, अक्षर के बाजू में 2 बिंदु, ठीक है? अक्षर के बाजू में 2 बिंदु। आहा, ये है स्वर की मात्राएं। कैसे है ये स्वर की मात्राएं, कैसा कहा जाता है? देखिए, पहले पूरा स्वर के अक्षर है, आ से आहा तक, यानी आ से आहा तक स्वर है, और उनके बाजू में उसके हिसाब से ही मात्राएं लिखा गया है। इसीलिए इन मात्राओं को स्वर की मात्राएं कहा जाता है। मात्राएं हम बोलते हैं, मगर इन्हें स्वर के अक्षरों से जोड़ा गया है। अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा। बच्चे इधर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अक्षर के पहले जो लिखा जाता
अक्षर से पहले जो मात्रा दिया जाता है वो छोटी ई की मात्रा, अक्षर लिखने के बाद दिया जाता है वो बड़ी ई की मात्रा। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा अक्षर के ऊपर एक ही लाइन देना चाहिए। आई की मात्रा अक्षर के ऊपर 2 लाइन देना चाहिए। ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा अक्षर के ऊपर ही देना चाहिए। आहा की मात्रा अक्षर के बाजू में ही देना चाहिए। ये है मात्राएं। ये भी आपके किताब में अगले पेज में कॉपी कर लीजिए। पहला पेज में वर्णमाला लिख चुके हैं और दूसरा पेज में मात्राएं अक्षर से सुंदर रूप से लिखिए। ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मात्राओं का उपयोग करते हुए हम कुछ अक्षरों का 12 खड़ी लिखेंगे, सीखेंगे। ये भी आप सभी को आता है, मगर एक बार फिर से मैं दोहराती हूँ। स्वरों की मात्राओं का उपयोग करते हुए व्यंजन के अक्षरों का 12 कड़ी कैसा लिखना है। देखिए वर्णमाला पूरा एक से एक जुड़ा हुआ है। स्वर से स्वरों की मात्राएं लिखते हैं और स्वरों की मात्रा गुण से व्यंजन के अक्षरों को 12 कड़ी लिखते हैं। तो अभी हम 12 कड़ी सीखेंगे। बारह कड़ी व्यंजन के अक्षर बताई थी मैया ने। क से हा तक जो अक्षर होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब पहला अक्षर क्या है व्यंजन में? क। अब क अक्षर के हम 12 कड़ी सीखेंगे। क को आ की मात्रा क को अ की मात्रा क को ई की मात्रा मैं बताई। ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा अक्षर से पहले देखिए पहला लाइन ऊपर का तक, ये है छोटी ई की मात्रा। कभी भी यही हा तक है, आपको वैसा याद नहीं आता है। हमारे लेफ्ट साइड पे मात्रा है वो छोटी है, हमारे राइट साइड पे जो मात्रा है वो बड़ी है। ठीक। का को ई की मात्रा की, का को ऊ की मात्रा कु, ऊ की मात्रा नीचे दिया गया है। का को ऊ की मात्रा कु, का को रू की मात्रा क्रू, का को ए की मात्रा के, का को आई की मात्रा कै। के का मतलब अक्षर के ऊपर एक ही लाइन, कै का मतलब अक्षर के ऊपर 2 लाइन। का को ओ की मात्रा को, देखिए नीचे एक लाइन ऊपर एक लाइन को। और का को औ की मात्रा कौ, का अक्षर के बाजू में नीचे एक लाइन ऊपर 2 लाइन कौ। का के ऊपर बिंदु कम, का के बाजू 2 बिंदु कहा। ये है 12 कड़ी। ठीक है बच्चों, सभी को आता है। फिर से एक बार कैसा लिखना है मैं याद दिला रही हूँ बस। क की कु कु क्रू के कै को कौ कम कहा। ये है का अक्षर के 12 कड़ी। अब मैं का वर्ग के 3 अक्षर आपको होमवर्क में देती हूँ। ये है आपका गृह कार्य। आपके कॉपी में फिर से 2-3 अक्षर है, लिख के रख लीजिए। अगले क्लास में मैं बाजू का 4 अक्षर में आपको बताती हूँ। आपका गृह कार्य है। ये क्या है? गृह कार्य है ना, होमवर्क। गृह कार्य का मतलब कुछ भी नहीं है, होमवर्क। ख ग घा, इन 3 अक्षरों को आप अपने किताब में लिख के ऐसा ही 12 कड़ी सुंदर अक्षर उनसे लिख के रख लीजिए। इसके बाद के अक्षर हम मैं अगला क्लास में आपको बताती हूँ। धन्यवाद बच्चों।